जरा इस गोले को देखिए, ये सिर्फ एक गोला नहीं है। इसने मैथ्स के नियम हमेशा के लिए बदल दिए, साइंस को एक नई ही उड़ान दे दी और हमारी पूरी सिविलाइजेशन की नींव रख दी। ये कोई मामूली नंबर नहीं था, ये तो एक क्रांति थी। लेकिन सवाल ये है कि ये जीरो मतलब शून्य आखिर बना कैसे? ये इतना फंडामेंटल है कि इसके बिना आज की दुनिया के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। पर इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां जीरो था ही नहीं। जरा सोचिए क्या हाल होता होगा। गिनती करना, कोई हिसाब रखना, बिजनेस करना, सब कुछ एक पहेली की तरह रहा होगा। कितना कंफ्यूजन। देखिए उस जमाने में ब्राह्मी लिपि के नंबर्स यूज होते थे, तो 1, 2 या 3 लिखना वो तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं। असली मुश्किल तो तब आती थी जब 100 या 205 जैसा कुछ लिखना होता। अब वो जो खाली जगह है उसे कैसे दिखाएं, इसका कोई तरीका ही नहीं था और इसी वजह से होती थी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां। तो साफ था उस वक्त भारत को सिर्फ एक नए नंबर की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी एक जबरदस्त आइडिया की। एक ऐसा आइडिया जो नंबर्स के बीच की उस खाली जगह को एक मीनिंग दे सके, एक पावर दे सके। और बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है महान विचारक और गणितज्ञ आर्यभट्ट की। हम बात कर रहे हैं लगभग 499 एडी की। जगह थी ज्ञान का वो महान सेंटर नालंदा यूनिवर्सिटी, और यहीं पर एक ऐसा आइडिया जन्म ले रहा था जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, आर्यभट्ट ने जीरो का सिंबल नहीं बल्कि उसका कॉन्सेप्ट दिया था। उनका आइडिया ये था कि अगर किसी जगह की कोई वैल्यू नहीं है तो वो शून्य है, लेकिन उसकी जगह बनी रहेगी। मतलब कुछ नहीं की भी अपनी एक जगह है, और बस इसी एक आइडिया ने सब कुछ बदल दिया। चलिए इसको 205 के एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ 2 का मतलब है 100 के प्लेस पर 2, ठीक है। 5 का मतलब है यूनिट्स के प्लेस पर 5, और वो जो बीच में 0 है वो ये बता रहा है कि दहाई यानी टेंस के प्लेस पर कुछ नहीं है, वो जगह खाली है पर वो जगह है। इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब जरा सोचिए, अगर ये 0 नहीं होता तो 205 क्या होता? सिर्फ 25, और 1000 वो बन जाता सिर्फ 1। पूरा का पूरा कैलकुलेशन सिस्टम ही ढह जाता। मतलब यकीन करना भी मुश्किल है ना? आर्यभट्ट के इस एक छोटे से आइडिया ने मानो मैथ्स की दुनिया में तूफान ला दिया। इसने प्लेस वैल्यू सिस्टम को बनाया, बड़े बड़े नंबर्स का कैलकुलेशन एकदम आसान कर दिया, और एस्ट्रोनॉमी से लेकर अलजेब्रा तक हर फील्ड की शक्ल ही बदल कर रख दी। तो ठीक है, आइडिया तो आ गया, कॉन्सेप्ट तैयार था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को एक पहचान, एक सिंबल मिलना अभी बाकी था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये शून्य का आइडिया, दुनिया भर में पहचाना जाने वाला ये गोल सिंबल कैसे बना। और इसकी जर्नी भी बड़ी कमाल की है। देखिए आर्यभट्ट के बाद 7वीं सदी की भाग्यशाली मैन्युस्क्रिप्ट में 0 का पहला सिंबल मिला, एक डॉट, एक बिंदु। फिर यह आइडिया भारत से होता हुआ अरब देशों तक पहुंचा, जहां इसे नाम मिला 0, और फिर वहां से ये सफर करते करते यूरोप पहुंचा, जहां 0 बना सिफ्रा, और फिर फाइनली 0। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा आज के जमाने में आ जाते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि सदियों पुरानी इस खोज का हमारी आज की हाईटेक दुनिया से क्या लेना देना है। सच तो ये है कि आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हर एक गैजेट, हर एक टेक्नोलॉजी सिर्फ 2 नंबरों की भाषा समझती है, 0 और 1। इसका मतलब हमारे स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट तक हर चीज की नींव में आर्यभट्ट का वही शून्य है। कभी सोचा है अगर 0 ना होता तो क्या होता? कोई जीपीएस नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, यहाँ तक कि हमारा बैंकिंग सिस्टम भी नहीं। सीधी सी बात है, ये पूरी डिजिटल दुनिया ही नहीं होती। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि 0 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशन की धड़कन है। एक ऐसा आइडिया जिसने हमारे लिए अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए। और ये जानना कितना कमाल का है कि इस क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी,